हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भैया आज है हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 45वां दिन और बस 15 दिन बचे हैं। उसके बाद क्या कुछ भी नहीं, इंग्लिश सीख जाओगे और क्या होगा। तो भैया आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं इवन, अप टू और टिल का पूरा इस्तेमाल। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको स्टिल, अनटिल, अनलेस ये सारी चीजें सिखाई थी। आज मैं आपको इवन, अप टू, टिल सिखाऊंगा। तीनों का बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है और इंग्लिश स्पीकिंग में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और अभी टीवी फीवी सब पबजी सब बंद कर दो। इस वीडियो को ये सारी चीज सीखने के लिए एंड तक जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज की इस वीडियो में मैं आपको टिल, अप टू और इवन का पूरा इस्तेमाल सिखा दूंगा। एक एक करके इतना क्लियर कर दूंगा ना, बिल्कुल इतने तो घर के बर्तन भी साफ नहीं होते जितना आज ये साफ हो जाएगा तुम्हारे माइंड के लिए, भेजे में घुस जाएगा अच्छी तरीके से। आओ फिर देर किस बात की है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टिल के बारे में। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था, लेकिन आज कॉम्बिनेशन है इवन, अप टू, टिल का, इसलिए इससे बताना पड़ेगा ताकि अच्छे से और भेजे में घुस जाए। तो स्किप मत करना, पूरी जानकारी हासिल करो। अब टिल की हिंदी होती है तक, और भैया ये जो टिल होता है ये हमेशा लगता है टाइम से पहले। यानी किसी भी हिंदी वाक्य में अगर टाइम के साथ लिखा है तक, अब वो टाइम कैसा भी हो, दिन का नाम, महीने का नाम, साल का नाम, त्योहार का नाम, जन्मदिन का नाम, मौसम का नाम, घड़ी का समय या फिर कोई तारीख है, यानी ये टाइम है कोई, तो उसके साथ अगर तक आए तो टिल लगेगा। सोमवार तक टिल मंडे, जनवरी तक टिल जनवरी, 2 बजे तक टिल 2 o'clock, दिवाली तक टिल दिवाली, और आपका कोई भी मौसम है ये भी टाइम में ही आते हैं। गर्मियों तक टिल समर, सर्दियों तक टिल विंटर्स। तो इस तरीके से अब जैसे ले लेते हैं एक सोमवार तक, तो इसे कहेंगे टिल मंडे। अब इसका वाक्य में प्रयोग कर दो, मैं सोमवार तक आऊंगा। भाई इंतजार करियो मेरा, मैं सोमवार तक आऊंगा। अब देखो इसमें लिखा है सोमवार तक, तो इसे पहले हटा देते हैं, पहले सेंटेंस बनाते हैं, मैं आऊंगा। अब इसमें गा, विल की आवाज आ रही है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कितने जरूरी होते हैं देख लो। आई विल कम, मैं आऊंगा। अब है सोमवार तक, तो लास्ट में लिखेंगे। अब मंडे टिल लिखिए, टिल मंडे लिखे, तो टिल हमेशा टाइम से पहले लगेगा इंग्लिश में, और हिंदी में बाद में लगता है तक। सोमवार तक, देखो तक बाद में आया, लेकिन इंग्लिश में पहले लगता है टिल मंडे। सो आई विल कम टिल मंडे। ऐसे आप किसी को भी कहना है मैं 2 बजे तक आऊंगा, आई विल कम टिल 2 o'clock। भैया वो जनवरी तक जा रहा है, अभी नहीं आएगा, वो जनवरी तक अभी जा रहा है। ही इज गोइंग टिल जनवरी। मैं 2 बजे तक सो रहा था, 2 बजे तो बोल दिया। जैसे हाँ मैं क्या बोले, मैं 26 जनवरी तक सो रहा था, स्लीपिंग टिल 26 जनवरी। मतलब इस तरीके से जहां पर भी टाइम के साथ तक आए आप टिल का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो टिल वाला तो क्लियर हो गया कि टाइम के साथ लगेगा जब हिंदी में तक आए। अब भैया हमारा दूसरा वाला शब्द है अप टू, और इस अप टू की हिंदी होती है तक। इसकी भी हिंदी तक है, हाँ इसकी भी हिंदी तक ही है। अभी टिल सीखा, उसकी भी हिंदी तक, ये सीखा, इसकी भी हिंदी तक है, लेकिन इसका इस्तेमाल समय के साथ नहीं होता, वो तो टिल का होता है ना। इसके 2 यूज हैं। पहला यूज है प्लेस, यानी स्थान के साथ, यानी अगर टाइम से पहले टाइम के साथ तक आए, सोमवार तक, जनवरी तक, फरवरी तक, तो टिल। लेकिन अगर जगह के साथ, स्थान के साथ आए तक, तो अप टू लगेगा। लाल किले तक, शादरे तक, मुंबई तक, दिल्ली तक, हरियाणा तक, कश्मीर तक, तो कहीं भी जगह के साथ अगर तक आए, स्कूल तक, कॉलेज तक, मतलब तो वहां पे अप टू लगेगा। अब जैसे मैं कहूंगा याद नहीं आते, हाँ जैसे ऑफिस तक, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे अप टू ऑफिस। तो अब जैसे वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, यह बस ऑफिस तक जाएगी। सारे गागी के वाले मिल ले, मैं भी फ्यूचर टेंस का ज्यादा बावला बनना हूं, आते ही नहीं दिमाग में कोई थियरी। यह बस ऑफिस तक जाएगी। अब ऑफिस तक को गोली मारो, पहले है यह बस जाएगी। दिस बस विल गो, क्योंकि गी आ रहा है लास्ट में, गागी के फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दिस बस, यह बस, विल गी गो जाए, यानी यह बस जाएगी। अब ऑफिस तक, अप टू ऑफिस। ऐसे अब आप बनाओ, मैं लाल किले तक जा रहा हूं, आई एम गोइंग अप टू रेड फोर्ट, या अप टू लाल किला। मैं स्कूल तक नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो अप टू स्कूल। मैं मुंबई तक जा चुका हूं, आई हैव गॉन अप टू मुंबई। तो जहां पर भी स्थान के साथ तक आए वहां पर लगेगा अप टू, और लगेगा कहां, स्थान से पहले। जैसे मुंबई तक, अप टू मुंबई, दिल्ली तक, अप टू दिल्ली, गाजियाबाद तक, अप टू गाजियाबाद, मतलब पहले लगेगा। अब अप टू का दूसरा यूज भी देखो, पहला यूज हो गया स्थान के साथ, और दूसरा
दूसरा यूज है क्वांटिटी यानी मात्रा बताने के लिए। जैसे मात्रा मतलब होती है ना किलो, मीटर, लीटर, और अपना जो है जो भी यूनिट होती है तोलने की, नापने की, जो भी होती है मात्रा बताने की। मात्रा मतलब वो नहीं जो आर पे मात्रा लिखी होती है, मात्रा मतलब क्वांटिटी, किसी चीज की नाप तोल बताना है, उसके लिए भी अप टू लगता है। जैसे 2 किलो तक अप टू 2 kg, 2 किलोमीटर तक अप टू 2 किलोमीटर, 2 मीटर तक अप टू 2 मीटर, 2 जीबी तक अप टू 2 जीबी। ये जीबी यानी क्या बोलते हैं, गीगाबाइट होता है जनरल बाइट में, तो इंग्लिश ज्यादा कमजोर है मेरी, शायद गीगाबाइट ही होता है। बाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट ऐसे कुछ होता है, नहीं मेगा एमबी पहले होता है, बाद में जीबी होता है। मैं कहाँ उलझ गया हूँ यार, चलो छोड़ो। तो 2 जीबी तक अप टू 2 जीबी, तो इस तरीके से क्वांटिटी बतानी है। अब जैसे मुझे कहना है 2 जीबी तक, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे अप टू 2 जीबी। अब एक वाक्य में ले लेते हैं। जैसे मुझे कहना है मेरा मोबाइल 2 जीबी तक मेमोरी सपोर्ट करता है। इसमें आधी इंग्लिश तो पहले भर लिया, सपोर्ट को क्या कहेंगे, चलो 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 छोड़ो, ठीक है। मेरा मोबाइल 2 जीबी तक मेमोरी सपोर्ट करता है, तो 2 जीबी को भी हटा देंगे। मेरा मोबाइल सपोर्ट करता है, तो करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये ताहिती वाला। तो मेरा मोबाइल, माय मोबाइल, सपोर्ट करना सपोर्ट ही होता है इंग्लिश में। हिंदी में शायद अब आप कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसकी हिंदी क्या होगी। प्राउड फील होता है जब भी हिंदी के शब्द बच्चों को ऐसे आते हैं, मुझे आते हैं, मैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं। तो माय मोबाइल सपोर्ट्स, ऐसा लगाया इसमें, माय मोबाइल सपोर्ट्स। अब है 2 जीबी तक अप टू 2 जीबी, कितना घटिया मोबाइल है, 2 जीबी तक सपोर्ट करता है। आजकल तो एक टीबी के मोबाइल आ रहे हैं, टेराबाइट वाले। चलो खैर, तो इसी तरीके से मैं 2 किलो तक आलू खा सकता हूं। आई कैन ईट पोटैटोज अप टू 2 kg। मैं 2 मीटर तक दौड़ रहा था, आई वाज रनिंग अप टू 2 मीटर्स, और वह 10 किलोमीटर तक जाएगा, ही विल गो अप टू 10 किलोमीटर्स। तो अप टू के 2 यूज, स्थान यानी प्लेस से पहले, क्वांटिटी यानी मात्रा से पहले अगर तक आए तो अप टू लगेगा। तो अब तक हमने 2 तक सीख लिए, एक समय वाला तक, सोमवार तक, मंगलवार तक, और एक आपका ये स्थान और क्वांटिटी वाला तक। अब भैया तीसरा वाला है इवन। अब ये इवन देखो किस लिए यूज होता है, पहले इसकी हिंदी बता देता हूं। और इवन की हिंदी होती है तक, इसकी भी हिंदी तक होती है, सत्यानाश हो। लेकिन देखो इसका यूज अलग है। लेकिन इसका यूज बताने से पहले मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं, समय से पहले तक आए तो लगेगा टिल, स्थान या क्वांटिटी से पहले तक आए तो लगेगा अप टू, और इन 3 चीजों को छोड़ के किसी के साथ भी तक आए तो लगेगा इवन। फिर से सुनो, स्थान, क्वांटिटी और टाइम, इन 3 को छोड़कर किसी के भी साथ तक आए तो लगेगा इवन। टाइम वाला तो टिल ने घेर रखा है, और स्थान वाला और मात्रा क्वांटिटी वाला अपना अप टू ने घेर रखा है। अब इन तीनों को छोड़ के चाय तक इवन टी, क्योंकि चाय ना टाइम है, ना मात्रा है, और ना आपका जो है ये कोई स्थान है। इसी तरीके से कहना चाहें कैमरा तक, ट्राइपॉड तक, छत तक, पंखा तक, तो इन सब में इवन लगेगा। तो जैसा मुझे कहना है यही ले लेते, चाय तक, चाय तक, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे इवन टी। अब इसे वाक्य में प्रयोग कर दो, वह चाय तक नहीं बना सकती है, जरूर टिकटॉक वाली होगी कोई, तो वह चाय तक नहीं बना सकती है। अब चाय तक को हटा दो पहले, वह नहीं बना सकती है। शी कैन नॉट मेक या प्रिपेयर, शी कैन नॉट मेक, सकता है सकती वाला है। अब है चाय तक इवन टी, शी कैन नॉट मेक इवन टी, बन गया ना कितनी आसानी से। अब ऐसे आप पूछ सकते हैं, भैया उसने तो नाम तक नहीं पूछा, ही डिड नॉट आस्क इवन नेम, मैं पैसे तक नहीं दूंगा, तुझे याद रखियो, आई विल नॉट गिव यू इवन मनी, और मैं उसने क्या करा, उसने मुझे तक नहीं बुलाया, ही डिड नॉट इनवाइट इवन मी। तो ये सारी चीजें, ना टाइम है, ना कोई प्लेस है, ना कोई क्वांटिटी है, तो इन सब के साथ इवन आएगा। है अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते जिम वाला भी कहता है भैया तुम यहां कुछ मत करो, तुम जाओ पढ़ाओ, तुम्हारे तो वैसे ही 6 पैक एब्स बन जाएंगे। तो भैया ये आज मैंने इवन अप टू टिल के बारे में आपको बताया, और अच्छे से बताया, गहराई से बताया। अब बारी है आपकी, क्या आपके भेजे में कितना घुसा ये दिखाने की। लगाओ अपना लैपटॉप, वो जो एप्पल आईफोन, वैसे एप्पल आईफोन का लैपटॉप नहीं होता, मैकबुक जो भी है उसका बटन दबाओ। हाँ, अब देखो यहां पर आपके लिए आ गए हैं कुछ होमवर्क के लिए सेंटेंसेज। अब आपको इन्हें ध्यान से देखना है, इनमें सब में तक आ रहा है, लेकिन किसमें इवन लगेगा, किसमें अप टू लगेगा, किसमें टिल लगेगा, ये फैसला आपको करना है। क्योंकि अकबर बादशाह थोड़ी करेगा, ये फैसला तुम ही करोगे। अब तुम्हें क्या करना है, इसको इंग्लिश में पहले अपनी नोटबुक में ट्रांसलेट करना, फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कॉपी पेस्ट, वैसे नोटबुक में से कॉपी कैसे करोगे, पेस्ट मतलब लिख देना, टाइप कर देना, मैं लाइक करके चेक कर दूंगा, कोई गलती करोगे तो कमेंट में आपको बता दूंगा।
तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो इवन अप टू टिल के बारे में। आप बचे हैं बहुत कम दिन, लेकिन डोंट वरी, मैं आपको छोड़ने के वाले नहीं हूं। मैं आपको सारी जिंदगी इंग्लिश सिखाता रहूंगा। ऐसा टीचर हूं मैं भयंकर, फीस के मारे मैं सारी जिंदगी चुका रहूंगा तुमसे, जब बुढ़ापे तक फीस लूंगा तुमसे। मतलब कुल मिला के ये है, कुछ नई नई चीजें आपके लिए आने वाली हैं 60 दिनों के कोर्स के बाद, और भी बहुत सारी चीजें आपके लिए हैं। तो कुछ भी नहीं, इंग्लिश सीखते रहो। इंग्लिश बहुत ईजी भाषा है, देसी भाषा है, और इसमें देसी बना घुसेड़ देना, लठ गाड़ देना इंग्लिश में। जाते जाते इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।